नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। द इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे गाजा में इजरायली टैंक कब फाइनल अटैक। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं फटाफट खबरें। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। गेम्स में करीब 10,000 एथलीट लेंगे हिस्सा। गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ रंगारंग कार्यक्रम। लोक कलाकारों ने किया परफॉर्म। प्रधानमंत्री ने रथ पर लगाया स्टेडियम का चक्कर। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को दी 7500 करोड़ की सौगात। नील वनडे बांध पर किया जल पूजन। बोले देश को गरीबी मुक्त करना ही हमारा संकल्प। पीएम मोदी ने 2014 तक के कांग्रेस काल का किया जिक्र। कहा पहले हम लाखों करोड़ों का घोटाला सुनते थे, लेकिन अब लाखों करोड़ों का विकास सुनते हैं। महाराष्ट्र के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने शिरडी साईं मंदिर में की पूजा। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। सीएम शिंदे और गवर्नर रमेश बैस रहे मौजूद। सीएम शिंदे का इंडिया गठबंधन पर हमला। बोले कितने भी रावण, इंडिया गठबंधन वाले इकट्ठा हो जाएं, मोदी का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। राजस्थान में ईडी का बड़ा एक्शन। पेपर लीक मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर की छापेमारी। डोटासरा के रिश्तेदारों से भी पूछताछ। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा समन। जयपुर सीकर में भी छापेमारी। एबीपी न्यूज से बोले वैभव गहलोत। कहा 12 साल पहले भी सवाल पूछे गए थे, तभी हमने जवाब दिए थे, हम फिर जवाब देंगे। 30 अक्टूबर को होंगे पेश। बेटे को ईडी का समन मिलने से आग बबूला हुए सीएम अशोक गहलोत। बोले पूरे देश में इन लोगों ने मचा रखा है आतंक, एजेंसियां नहीं रही विश्वसनीय। राजस्थान में कांग्रेस नेताओं पर ईडी की छापेमारी से भड़के कांग्रेस के कार्यकर्ता। डोटासरा के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने राजस्थान में ईडी एक्शन को बताया बीजेपी का आखिरी दांव। बोले चुनाव आते ही शुरू कर देते हैं ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ईडी को बताया इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी। बोले जहां भी चुनाव होते हैं वहीं ये विभाग पहुंच जाता है। ईडी की छापेमारी को लेकर सचिन पायलट ने बीजेपी को घेरा। कहा इस तरह के हथकंडों से कांग्रेस नेताओं को डरा नहीं सकती है बीजेपी का आरोप। पेपर लीक के चलते 70 लाख युवाओं का भविष्य हुआ अंधकार में। बड़ी मछलियों पर कार्रवाई हुई तो गहलोत सरकार की हिली धरती। छिंदवाड़ा से कमलनाथ ने किया नामांकन। एबीपी न्यूज पर बोले अब की बार एमपी में कांग्रेस सरकार। राम मंदिर पर कमलनाथ का बयान। कहा राम मंदिर की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे वो बीजेपी का मंदिर हो, ये सनातन धर्म का मंदिर है। दिग्विजय सिंह ने बेटे जयवर्धन सिंह का राघवगढ़ से कराया नामांकन। बोले जो 5 साल पहले कुछ और कहते थे उन्हें जनता देख रही है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर लगाया बिजली विभाग में घोटाले का आरोप। 18 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं से किया धोखा। कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। बोले बिना मायावती के इंडिया गठबंधन नहीं हो सकता है पूरा। पटना के गांधी मैदान में होगी 23 दलों की बड़ी रैली। लालू यादव बोले कास्ट सेंसस से हो जाएगा बीजेपी का सूपड़ा साफ। लिफाफे वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रियंका गांधी को घेरा। बोले जिन्होंने कभी मंदिर में फूल नहीं चढ़ाए वो लिफाफे की बात कर रही हैं। सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने पहुंचे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय। आजम ने मिलने से किया इनकार। जेल अधीक्षक का दावा नेताओं से नहीं मिलना चाहते हैं आजम। अयोध्या में अभिनेत्री कंगना रनौत ने किए रामलला के दर्शन। राम मंदिर निर्माण में सीएम योगी के प्रयासों की सराहना की। डीएमके ने राम मंदिर पर उठाए सवाल। डीएमके के नेता टीकेएस एलंगवान बोले इतिहास को मिटाकर पौराणिकता को दिया गया बढ़ावा। रामायण को बताया महज साहित्य। राम मंदिर में 12:45 से लेकर 1 बजे तक होगी प्राण प्रतिष्ठा। 3 घंटे चल सकता है कार्यक्रम। वाराणसी के लक्ष्मीकांत दीक्षित कराएंगे पूजन। कैश फॉर क्वेरी केस में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एथिक्स कमेटी के सामने दर्ज कराया बयान। कमेटी ने 31 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा को बुलाया। कतर में इंडियन नेवी के 8 पूर्व जवानों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। फैसले से भारतीय विदेश मंत्रालय हैरान। तो फटाफट खबरों के बाद अब वो बड़ी खबरें जिनकी इनसाइड स्टोरी आप इस शो में जानने वाले हैं। इजराइल के टैंक आखिर गाजा पट्टी में किस लिए गए थे? क्या बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी फाइनल हो गई है? अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते को लेकर आखिर सियासत क्यों सिर उठा रही है?
और चुनाव सिर पर और ईडी क्यों पहुंची नेताओं के घर पर, ईडी रेड की पूरी इनसाइड स्टोरी आगे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात इजराइल हमास जंग की, जहां गाजा पट्टी पर जमीन के रास्ते बड़ा धावा बोलने का बड़ा प्लान सामने आ गया है। अमेरिका के कहने पर हालांकि इजराइल ने कुछ दिन के लिए इसे टाल दिया, लेकिन उस हमले की रिहर्सल इजराइल ने कल रात कर ली, वो भी टैंकों के बेड़े के साथ। तो सवाल अब यह है कि अमेरिका को ऐसा क्या डर सता रहा है और इजराइल अब करने क्या जा रहा है। गाजा में टैंकों का दस्ता लेकर क्यों घुसा इजराइल? क्या इजराइल ने बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की रिहर्सल कर ली है? क्या इजराइल इसी हफ्ते के आखिरी में गाजा पर धावा बोलने वाला है? ऐसे तमाम सवाल, ऐसी तमाम अटकलें उठी हैं उत्तरी गाजा इलाके में रात के अंधेरे में। इजरायली डिफेंस फोर्स के इस ग्राउंड ऑपरेशन के बाद ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब बॉर्डर पर रेतीली जमीन से टैंकों का दस्ता गुजरा और बॉर्डर पार करके टैंकों से गाजा की ओर गोले दागे। इजराइल का दावा है कि उसने अपने इस टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन में उत्तरी गाजा में हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। सबसे अहम बात यह है कि गाजा में दाखिल होने और बारूद बरसाने के बाद इजराइल के टैंकों का यह दस्ता रात को ही वापस लौट गया। मौजूदा जंग में इजराइल ने पहली बार इतने बड़े लेवल पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। इस ऑपरेशन में उसने हमास के आतंकी ठिकानों, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटी टैंक मिसाइल दागने के लॉन्चर पोस्ट को तबाह कर दिया है। मौजूदा जंग में इजराइल ने पहली बार टैंकों से गोले बरसाए हैं। अब तक वो अपने लड़ाकू विमानों से गाजा पट्टी पर भीषण बमबारी करता रहा है। इजराइल ने आधी रात को हुए इस एक्शन को जंग को अगले पड़ाव में ले जाने की तैयारियों का हिस्सा बताया है। इसका मतलब यह है कि बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन होकर रहेगा। אנחנו מכים באויב בעוצמה אדירה. אתמול בהתקפות שלנו בעזה אנחנו הקינו באויב את המכה הקשה ביותר שהוא ספג ביום אחד. אנחנו הרגנו עשרות רבות של מחבלים. इजराइल पिछले 20 दिन से गाजा पट्टी पर अपने फाइटर जेट से लगातार बमबारी कर रहा है। गाजा की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब तक इजराइल गाजा पर 12,000 टन बारूद बरसा चुका है। इससे गाजा में अब तक 6500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, 1,77,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को फिलिस्तीनी अथॉरिटी से जारी किए गए इन आंकड़ों पर शक है। What they say to me is I have no notion that the Palestinians are telling the truth about how many people are killed. I'm sure innocents have been killed, and it's the price of waging a war. बाइडेन को गाजा में मौत के आंकड़ों पर शक है, लेकिन इजराइल की बमबारी से गाजा किसी मृत्युलोक सरीखा नजर आ रहा है, जहां हर तरफ तबाही ही तबाही है। हजारों टन बारूद ने इस शहर को मलबे में तब्दील कर दिया है। उसी गाजा से आई ये तस्वीर दुनिया को हिला देने वाली है। गाजा के लोग अपने बच्चों के हाथ में ब्रेसलेट बांध रहे हैं ताकि बमबारी में अगर मारे जाएं तो उनकी पहचान हो सके। उन्हें लावारिस लाश की तरह सामूहिक कब्रों में न दफनाया जाए। कलेजा चीर देने वाली ऐसी तस्वीरों के बीच खबर आई है कि अमेरिका ने इजराइल के कदम को फिलहाल रोक दिया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल से गाजा में फिलहाल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू न करने को कहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद अमेरिका को मिडिल ईस्ट में तैनात अपने सैनिकों पर हमले बढ़ने का डर सता रहा है। इजराइल ने बीती रात भले ही गाजा में टैंक लेकर धावा बोला और लौट आया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन फिलहाल टालने पर रजामंद हो गया है। यह ऑपरेशन इस हफ्ते के आखिर तक के लिए टाला गया है ताकि अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट में तैनात अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर सके। आइए देखते हैं कि अमेरिका के
कितने सैनिक कहां पर मौजूद हैं। बहरीन में 12 बेस है, 3731 सैनिक वहां पर हैं। कुवैत में 10 बेस हैं, 2169 सैनिक वहां पर मौजूद हैं। सऊदी अरब में 10 बेस हैं, 381 अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। ओमान में 6 बेस अमेरिका ने बना रखे हैं, 23 सैनिकों की मौजूदगी है। सीरिया में 4 बेस हैं, 600 सैनिक वहां रहते हैं अमेरिका के। यूएई 3 बेस हैं यहां पर और 195 सैनिक वहां पर अमेरिका के हैं। जॉर्डन में 2 बेस हैं और 254 सैनिक वहां पर अमेरिका के हैं। मिस्र में 1 बेस सिर्फ है अमेरिका का और वहां पर 269 सैनिक रहते हैं। पेंटागन के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2023 में मिडिल ईस्ट में कुल 30,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। मिडिल ईस्ट में तैनात अपने इन्हीं हजारों सैनिकों की सुरक्षा के लिए पुख्ता बंदोबस्त करने तक अमेरिका ने इजरायल से जमीनी जंग न शुरू करने को कहा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपने सैनिकों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए अमेरिका करीबन 1 दर्जन एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट भेज रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि जब से इजरायल हमास की जंग शुरू हुई है तब से ईरान समर्थित आतंकी संगठनों की ओर से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों पर 13 हमले हो चुके हैं। सीरिया में एक हमले में अमेरिका के 2 दर्जन सैनिक घायल हुए। इराक में एक अन्य हमले में 10 अमेरिकी सैनिक जख्मी हुए। Between October 17th and the 24th, U.S. and coalition forces have been attacked at least 10 separate times in Iraq and 3 separate times in Syria via a mix of one-way attack drones and rockets. यानी इजरायल जितनी ज्यादा बमबारी कर रहा है, मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर उतना ही खतरा बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिका इजरायल को यह समझाने में सफल रहा है कि जब तक उसके एयर डिफेंस सिस्टम ना पहुंच जाए तब तक ग्राउंड ऑपरेशन शुरू ना करे। इसलिए इजरायल ने फुल स्केल ग्राउंड ऑपरेशन से पहले आधी रात को टैंकों के जरिए टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन किया। देखिए, लड़ाई तो एजेंसियों के एक्शन पर भी है। चुनावी मौसम में ईडी ने राजस्थान में पेपर लीक घोटाले को लेकर छापेमारी की। साथ ही सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को पूछताछ के लिए तलब किया है। इसे लेकर राजस्थान की सियासत में अब उबाल है। जयपुर, सीकर, दौसा, राजस्थान की सियासत में सुबह की शुरुआत ईडी की छापेमारी से हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर जयपुर से सीकर और दौसा तक ईडी की टीम पहुंची। वजह बना राजस्थान का पेपर लीक घोटाला, लेकिन मौसम चुनाव का है, इसलिए कांग्रेस नेताओं ने इस छापेमारी का सीधा कनेक्शन चुनाव से जोड़ दिया। जब इलेक्शन होगा तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, ये पूरा देश जानता है और ये बात पहले चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी कह चुके हैं। आज भी कह रहा हूँ, पेपर लीक के मामले में कांग्रेस बहुत सख्त है। इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमजोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे और लोगों के अंदर एक तरह का भय पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। छापेमारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर मोर्चा खोला। सीकर से लेकर जयपुर तक कांग्रेस कार्यकर्ता छापेमारी के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई और उसके बाद तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जयपुर में सिविल लाइंस स्थित उनके घर के बाहर पहुंच गए। तमाम लोग जो हैं इस बात की मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को रोका जाए। क्या विरोध है आप लोगों का? ईडी है, एजेंसी अपना काम कर रही है। माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो राजस्थान में कांग्रेस के प्रति माहौल बना है, आम जनता का जो रुझान बढ़ा है, उस रुझान को देखते हुए जिस तरह की ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है, ये तानाशाही की कार्रवाई है। ईडी के इस एक्शन के बीच ट्विस्ट तब आया जब सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी का नोटिस मिला। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ के लिए वैभव गहलोत को ईडी ने 27 अक्टूबर को तलब किया है। चुनावी मौसम में ईडी के इस ताबड़तोड़ एक्शन पर सीएम गहलोत ने सवाल उठाए। कल किया और आज 2 जगह छापे पड़ गए। कांग्रेस पार्टी, उसके नेता कोई घबराने वाले नहीं है।
चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। समन आया है और ये मामला तो 12 साल पहले 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया। 12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आया। वैभव गहलोत के खिलाफ बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने शिकायत की थी। वैभव गहलोत पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, फर्जी कंपनी के जरिए निवेश का आरोप है, होटल बनाने के लिए मंजूरी में भी गड़बड़ी का आरोप है। कांग्रेस इस छापेमारी को चुनाव से जोड़ रही है। कांग्रेस कह रही है कि उसके नेताओं को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। जवाब में बीजेपी नेता सवाल पूछ रहे हैं कि अगर गड़बड़ी नहीं की तो वे डर क्यों रहे हैं। भर्ती की व्यवस्था पर से भी देश के ऐसे एस्पिरेंट युवाओं के परिवारजनों का विश्वास समाप्त हो गया। इस प्रकरण से जुड़ी हुई बड़ी मछलियों पर ईडी ने कार्रवाई करना प्रारंभ किया है, तब निश्चित ही सरकार में बैठे हुए लोगों को अपनी धरातल हिलता हुआ प्रतीत होता है। इन सारे भ्रष्टाचार के बादशाह आप हो और आप ही के सरपरस्ती में राजस्थान भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है। और आज अगर उन लाखों युवाओं को न्याय देने के लिए ईडी कार्रवाई कर रही है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। अगर कोई गलत नहीं है तो डर किस बात का, जांच हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो राजनीति की दुनिया की हर खबर एबीपी न्यूज पर आगे भी आप देखते रहेंगे। दी इनसाइड स्टोरी में आज फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।